दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अब ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स जैसे टॉप ब्रोकर्स जल्दी ही डायरेक्ट यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टिंग लॉन्च करने वाले हैं थ्रू गिफ्ट सिटी। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो अब घर बैठे इंडियन इन्वेस्टर्स भी एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे ग्लोबल स्टॉक्स इजीली बाय कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्यूचर में अगर ओपन एआई या एंथ्रोपिक का आईपीओ आता है तो इंडियन इन्वेस्टर्स भी इनडायरेक्टली उस एआई बूम का पार्ट हो पाएंगे। सडनली सबको यूएस स्टॉक्स में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? रीजन सिंपल है, पिछले एक साल में नास्डैक ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। एआई कंपनीज रॉकेट की तरह ऊपर गई। एनवीडिया जैसे स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स का पैसा मल्टीपल टाइम्स ग्रो किया और इंडिया में मीनवाइल मार्केट मोस्टली साइडवेज ही रहा। तो नेचुरली इन्वेस्टर सोच रहे हैं, भाई एआई का असली पैसा तो यूएस मार्केट में बन रहा है। स्पेसएक्स आईपीओ ने भी हाइप क्रिएट कर दिया। लास्ट वीक इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने मार्केट को लिटरली हिला दिया। कंपनी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स तक चली गई और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैसिव फंड रेजिंग हुई। अब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि एआई प्लस स्पेस प्लस रोबोटिक्स प्लस फ्यूचर टेक का नेक्स्ट बड़ा बूम स्टार्ट हो चुका है। इसी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग सडनली ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। ये गिफ्ट सिटी क्या है? अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गिफ्ट सिटी बेसिकली इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब है जो गुजरात में है। गवर्नमेंट का प्लान है कि इंडियंस को ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट मत रखो। इसलिए अब इंडियन ब्रोकर्स को परमिशन दी जा रही है कि वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टिंग एनेबल करे। कौन कौन लॉन्च कर रहा है? ज़ेरोधा डायरेक्ट यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग लाने वाला है। ग्रो ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर मॉडल यूज करेगा। अपस्टॉक्स फॉरेन क्लियरिंग फर्म्स के थ्रू इन्वेस्टिंग एनेबल करेगा। एंजल वन इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग रेस में ऑफिशियली एंटर कर चुका है। धन ने तो ऑलरेडी यूएस स्टॉक्स को लॉन्च कर दिया है। कॉम्पिटिशंस अब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये प्लेटफॉर्म्स कब तक स्टार्ट हो सकते हैं? सोर्सेज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में रोल आउट हो सकता है। अभी कंपनीज टेस्टिंग कर रही है, टेक्नोलॉजी सेटअप कर रही है, कंप्लायंस कंप्लीट कर रही है। इससे इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा? एआई बूम का डायरेक्ट एक्सपोजर। इंडिया में प्योर एआई जायंट्स लिस्टेड नहीं है, लेकिन यूएस मार्केट में है। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन जैसी कंपनी ऑलरेडी एआई रेस में लीड कर रही है। डॉलर में इन्वेस्टिंग। रूपी लॉन्ग टर्म में जनरली वीक होता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो अगर यूएस पोर्टफोलियो ग्रो करता है और डॉलर भी स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बेनिफिट मिल सकता है। सिर्फ इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर इंडिया मार्केट स्लो चले तो यूएस मार्केट सपोर्ट दे सकता है। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, लेकिन रिस्क भी है। बहुत लोग सिर्फ हाइप देखकर जंप कर देते हैं, लेकिन यूएस इन्वेस्टिंग में भी बिग क्रैशेस आते हैं। एआई स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो सकते हैं, डॉलर फ्लक्चुएशंस होते हैं, रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। तो ब्लाइंडली एआई बोलकर पैसा डालना स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं होता। टैक्स का सीन क्या है? अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ऊपर जाता है तो 20% टीसीएस अप्लाई हो सकता है। बट टेंशन वाली बात नहीं है, ये लेटर टैक्स फाइलिंग में एडजस्ट हो जाता है और शॉर्ट टर्म गेन्स फ्लैट रेट पर टैक्स होंगे। लॉन्ग टर्म गेन्स पर 12.5% तक टैक्स लग सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंडियन इन्वेस्टर्स फ्यूचर ओपन एआई आईपीओ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन पार्शियली। यूएस आईपीओ सिस्टम मेनली यूएस इन्वेस्टर्स के लिए ही डिजाइन होता है, तो रिटेल इंडियन को डायरेक्ट अलॉटमेंट मिलना डिफिकल्ट हो सकता है। बट हाँ, लिस्टिंग के बाद शेयर्स बाय करना इजियर हो जाएगा। फाइनल थॉट्स, ऑनेस्टली देखा जाए तो ये इंडियन इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री का नेक्स्ट बिग स्टेप लग रहा है। पहले सिर्फ रिच इन्वेस्टर्स या फॉरेन अकाउंट्स वाले ही यूएस स्टॉक्स में बाय कर पाते थे। अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी एआई कंपनी, स्पेस कंपनीज, ग्लोबल टेक जायंट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर पाएगा। और फ्यूचर में ओपन एआई, एंथ्रोपिक, स्पेसएक्स जैसे मेगा आईपीओज आते हैं तो इंडियन इन्वेस्टर्स डेफिनेटली उस एक्साइटमेंट का पार्ट बनना चाहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करो इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शॉर्ट सेल विद प्रणीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।